हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा, आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन योर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जो कुछ हम लोग अभी तक 3 क्लासों में की पॉइंट सीख पाए, आप उन लोग की पॉइंट का रिवीजन कर रहे होंगे और दोस्तों क्वेश्चन जो है उनको आप लोग कर पा रहे होंगे। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने अभी तक समथिंग 45 क्वेश्चन किए हैं। तो दोस्तों अभी थोड़ा सा हेल्थ इशू होने की वजह से हम लोग 10 क्वेश्चन पर डे कर पा रहे हैं, लेकिन जो 10 क्वेश्चन है कंटेंट अच्छा है, कंटेंट जहरीला है। तो दोस्तों उन क्वेश्चन का आप लोगों को एंजॉय करना है, सेशन का एंजॉय करना है और पढ़ते रहना है। रेगुलरिटी बना के रखनी है, क्योंकि दोस्तों रेगुलरिटी है हमारी सक्सेस का की पॉइंट होता है। तो रेगुलरिटी बनाना बहुत ही कंपलसरी, बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों आप लोगों का हमारा भी सहयोग करना है और हम लोग आप लोगों का सहयोग कर रहे हैं। किसके माध्यम से? नॉलेज के माध्यम से। जो हमारे पास नॉलेज है, टूटा फूटा जो भी नॉलेज है, लेकिन हम लोग आपका सहयोग कर रहे हैं। टूटा फूटा तो कतई नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। दोस्तों हम लोग आज के टॉप 10 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश करता हूं। पहला क्वेश्चन पेश करते हैं। पहला क्वेश्चन होने वाला है किस पे? मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन पे किस पे? कोन पे। कोन तो समझते होंगे, आइसक्रीम खूब खाई होगी। आइसक्रीम का आयतन दिया है कितना? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का क्या होता है दोस्तों? आयतन होता है। उसकी वैल्यू कितनी दी है? 770। 770 उसकी वैल्यू दी गई है और दिया गया है उसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, ये होता है हमारा क्या? शंख। ये इसकी क्या होती है? ऊंचाई। ये इसकी क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। और ये इसकी क्या होती है? आर होती है। इतना तो आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों इसका आयतन कितना दिया है? 770। और इसकी हाइट कितनी दी है? हाइट दी है दोस्तों 15। हाइट कितनी दी है? 15 दी है। और रेडियस की वैल्यू पूछिए। सीधा फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पुट करेंगे वैल्यू। 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 आर स्क्वायर इंटू 15 बराबर 770। 11 सत्ते से 70 होता है, 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, 2 से करेंगे 35 आ जाएगा। 5 3 15, 5 सत्ते 35, 3 से 3 गया। 3 से क्या गया? 3 गया। कैलकुलेशन बहुत ही खतरनाक होनी चाहिए, बहुत ही जहरीली होनी चाहिए। और 7 का 7 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? आर स्क्वायर बराबर 49। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ले लेंगे तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। 7 इस सवाल में क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर हो रहा होगा। 7 इस सवाल में क्या हो रहा होगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी दोस्तों? 7 आ जाएगी। आज का दूसरा क्वेश्चन पेश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और आप लोगों को चैनल पे आप लोगों को सपोर्ट दिखाना है, ये मैं आशा और उम्मीद करता हूं। केवल बस ज्यादा इन्फोर्समेंट नहीं करेंगे। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल सिंपल इंटरेस्ट पे। अगला सवाल सिंपल इंटरेस्ट पे है। दिया है कि कुछ धनराशि 3 वर्ष के लिए 5% प्रतिशत दर से, 3 वर्ष 5% रेट से, ठीक है, और अगले 4 वर्षों के लिए 8%, अगले 4 वर्षों के लिए 8%, ठीक है। 7 वर्ष हो चुके हैं प्रतिशत दर से, और 7 वर्ष की अवधि के बाद 16% प्रतिशत दर से उधार ली। 7 वर्ष के लिए 16% ये दिया है, ठीक है। और यदि 13 वर्ष के अंत में कुल 7 4 11 3 13, ठीक है, 13 वर्ष के अंत में कुल 15,730 ब्याज का भुगतान करता है तो उसने कितनी धनराशि उधार ली? 15,730। ये क्या दिया है? ये दिया है एसआई, ठीक है। और प्रिंसिपल पूछा है। प्रिंसिपल पूछा है मतलब कि मूलधन पूछा है। तो दोस्तों 3 वर्ष के लिए 5% रेट पर ब्याज कितना मिल जाएगा? 5 3 कितना होता है? 15 प्लस 8 चौको कितना होता है? 4 वर्ष के लिए 8% रेट पर ब्याज कितना मिल जाएगा? 8% रेट पर 4 वर्ष के लिए 8% रेट पर ब्याज कितना मिल जाएगा? 8 चौको 32। 100 से 100 क्योंकि कट जाएगा। प्लस इसी तरीके 16 सत्ते कितना होता है? 7 6 42, 7 1 7, 7 4 11, 112। इतना हमारा ब्याज मिल गया। कितने वर्षों का है? ये 13 वर्षों का है।
जोड़ लेंगे, 15 12 होता है 47, 47 को ऐड करेंगे, 7 2 9 4 1 5 1, 159, 159 की वैल्यू कितनी दी है, 159 की वैल्यू दी है 15,730। यहाँ पे यूनिट डिजिट 3 है, तो यूनिट डिजिट 3 बनाने के लिए इसमें गुणा कराएंगे, कितने नंबर, कितने का गुणा कराना चाहिए कि यूनिट डिजिट 3 है। तो हमको गंदी निगाहों से देखना बहुत ही जरूरी है, मैंने बताया है। तो 159 15,730 ब्याज मिला है, 16 सत्ते 112, 8 चौको 32, 5 तेईस 15, ये हो गया 47, 7 2 9 4 1 5, 159 आ गया, 159 आ गया। अब इसको एक की वैल्यू निकालनी है मुझे, अगर इसमें 7 से गुणा कराते हैं तो कितना आएगा, 9 सत्ते 63 होता है और 6 बचेगा, 7 पन्ना 35, 35 6 39 और 7 एकम 7 6 13। यहां तो इस तरीके से बन नहीं रहा है, 4 3 7, 7 और 6 13, 13 वर्षों का दोस्तों दिया है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। मिस्टेक क्या हुई है समझ लेंगे कि 13 वर्ष टोटल थे, 13 वर्ष टोटल है, 13 वर्ष टोटल लिए गए हैं। तो यहाँ पे किस तरीके से हम लोग करेंगे, यहाँ पे 7 नहीं हो रहा होगा, यहाँ पे 6 हो रहा होगा, क्योंकि 4 3 7 6 होता है 13। तो यहाँ पे तो 15 आ जाएगा और यहाँ पे 32 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। इसको ऐड कर लेंगे तो ये तो 47 हो रहा था, इसको कर लेंगे 7 6 13, 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14। तो 143 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 15,730। तो एक एकम एक, एक एकम एक, 0, 110 आ गया, 110 आ गया। तो पूछा क्या इसमें, पूछा है प्रिंसिपल, तो 100 की वैल्यू दोस्तों पूछी है। तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000। 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000। थोड़ी सी मिस्टेक हुई सवाल में, क्या हुआ था कि यहाँ पे हमने नोट डाउन किया था 7, 7 यहाँ पे गलत था, क्योंकि टोटल 13 वर्ष थे, तो 7 वर्ष तो हो चुके थे और 7 वर्ष के अलावा शेष कितने वर्ष बच रहे होंगे, 6 वर्ष बच रहे होंगे। हमने एसआई निकाल लिया, ऐड किया, 143 हुआ। 143 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 15,730। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 110। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11,000। 11,000 इस सवाल का क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक क्रिकेटर का एवरेज में क्वेश्चन, एक क्रिकेटर का 48 पारियों का औसत रन 33 है। 48 पारियों का औसत रन कितना है, 33 है। ठीक है, उसका उच्चतम स्कोर और न्यूनतम स्कोर का डिफरेंस दिया, जो मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस दिया है 148, 144 दिया है, सॉरी। इन दोनों पारियों को निकाल दिया जाए तो शेष 46 पारियों का औसत 30 हो जाता है। 30 हो जाता है। तो खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर याद करना है, तो खिलाड़ी का उच्चतम स्कोर याद करना है। तो इसको किस तरीके से दोस्तों करते हैं कि मैक्सिमम और मिनिमम, एक पारी में तो उसने मैक्सिमम रन बनाए होंगे और एक पारी में क्या बनाए होंगे, मिनिमम। तो वो कितनी पारी हो गई, 2 पारी हो गई। वही 2 पारी इससे कम हो गई है, तो 46 2 होती है 48। तो 48 पारियों का औसत कितना है, 33 है। 48 पारियों का औसत कितना है, 33 है। 8 3 24 और 2 बचेगा, 4 3 12 2 14। इसी तरीके से करेंगे 4 4 1, ये 4 आ जाएगा, 4 4 8, 4 1 5 1, 1584। इसका कितना आ जाएगा, 46 इंटू 30, 6 3 18, 4 3 12 1 13, 1380। 1380 आ जाएगा इसका, इसका आ जाएगा 1584। तो 1584 में 1380 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 8 8 में 0, 5 में 3 चला गया, 204। ये 204 क्या आ गया, ये 204 उन 2 पारियों का योग आ गया, जिसमें कि उनके बीच का डिफरेंस कितना है, 144 है। तो 204 में 144 लेस करोगे तो कितना आएगा, 0, और यहाँ पे 10 कर दिया जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 60। इसको करेंगे हम लोग आधा आधा, ये 30 ये 30 और एक में 144 जोड़ देंगे,
तभी तो डिफरेंस हमारा हो पा रहा होगा 144। तो मैक्सिमम पारी का रन स्कोर कितना आ जाएगा 174। 174 कितना आ जाएगा स्कोर आ जाएगा। मिनिमम कितना हो रहा होगा, मिनिमम 30 हो रहा होगा। किस तरीके से दोस्तों किया फिर से समझ लेंगे कि 48 पारियों का औसत 33, 46 पारियों का औसत 30, मैक्सिमम और मिनिमम का डिफरेंस कितना है 144। 48 गुणा 33 किया तो 1584 इन पारियों के आ गया योग। 46 गुणा 30 किया तो इन पारियों का योग कितना आ गया 1380। इसमें से इसमें लेस किया तो शेष दो पारियों का योग कितना आ गया 204। इन दो पारियों का डिफरेंस दिया था 144, लेस किया 60 आ गया। 60 में आधा आधा कर दिया 30 हो गया। एक में 144 जोड़ दिया तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा नंबर मैक्सिमम हो जाएगा। इस सवाल का 174 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि ए और बी एक रेसिंग ट्रैक पर 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। ए बी की ओर ए और बी एक रेसिंग ट्रैक पर 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। 200 मीटर की दूरी पर खड़े हैं मतलब कि उनके ये जो ए दौड़ रहा है और जो बी दौड़ रहा है 200 मीटर का इनका क्या है डिफरेंस है। अगर 200 मीटर कोई एक आगे है, ठीक है। ए 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है जबकि बी उसी दिशा में 5 किलोमीटर की घंटा की चाल से चलता है। जो ए भाई साहब है वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं और बी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है। अब बढ़ेंगे, उनके मिलने से 1 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी। उनके मिलने से 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले उनके बीच की दूरी कितनी थी, ये पूछा है सवाल में। तो दोस्तों ये तो पता ही होगा कि जो रिलेटिव स्पीड होती है, रिलेटिव स्पीड सामने एक ही दिशा में चलने पे घट जाती है, अपोजिट दिशाओं में चलने पे क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। इतना तो पता होगा। तो ये एक ही दिशा में दोनों चल रहे हैं तो इनके बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। इतना आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और 3 इंटू इसको किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर प्रति सेकंड में तब्दील करेंगे तो 5/18 से क्या कर देते हैं गुणा। 1 मिनट में चली गई दूरी कितनी है, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं दोस्तों 60 सेकंड होते हैं। 3 6 18 6 × 60 तो 1 मिनट में दूरी कितनी तय कर रहे होंगे, ये 1 मिनट में दूरी तय कर रहे होंगे 50। यही सवाल में पूछा था तो कितना आ जाएगी दूरी 50। उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा। 200 मीटर आगे खड़ा हुआ था, ए की चाल 8 किलोमीटर, बी की चाल 5 किलोमीटर, रिलेटिव स्पीड निकाला 3 किलोमीटर पर आवर। 3 किलोमीटर पर आवर को मैंने मीटर प्रति सेकंड में तब्दील किया तो 5/18 से गुणा कराया। 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड होते हैं। काटा पीटी में जाई 50 मीटर हमारी क्या आ गई दूरी आ गई। दोस्तों उम्मीद करता हूं सवाल अच्छा समझ में आ गया होगा आप लोगों को, चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे, नोट डाउन कर रहे होंगे। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। क्लास का 5वां सवाल, एक मिश्रण में, एलिगेशन का सवाल, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है। दूध और पानी मतलब कि मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है 5 और 3 है, ठीक है। और यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अनुपात 3:2 हो जाता है। 4 लीटर पानी मिला दिया गया तो अनुपात इनका मिल्क और वाटर का कितना हो जाता है 3:2। मिल्क और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है 3:2। तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यदि कोई मिश्रण में जो चीज मिलाई जा रही होगी वो तो चेंज हो रही होगी। अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और 2 रुपए मुझे और दे दिए गए तो 12 हो गए, लेकिन उसके अलावा कोई चीज तो आपस में चेंज नहीं हो रही होगी। तो बस कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो नहीं मिलाया जा रहा हो वो हमारा अनचेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कि वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे दोस्तों 5 है और यहाँ पे 3 है, इसको हम लोग बराबर कर लेंगे तो 15-15 बना लेंगे। तो 15 बनाने के लिए इसमें 3 का गुणा और इसमें 5 का गुणा, नया रेशियो क्या आ जाएगा 5 3 15, 3 3 9, 5 3 15, 5 2 10। 9 से 10 हुआ, कितना बढ़ा दोस्तों 1। सवाल में कितना बढ़ा है 4। 1 की वैल्यू 4 पूछा क्या है। अब बस ये देख लेंगे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है तो 9 चौका 36।
नई मात्रा अगर पूछेगा तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। दूध की मात्रा पूछा है दोस्तों, ये वाटर आया, दूध कितना है, दूध है 15, दोनों में 15 है, तो 15 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। ये जो पिछला पानी था तो 36 था, 36 लीटर, नया पानी 4 लीटर मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 40, और जो दूध है वो तो अनचेंज रहेगा तो वो कितना हो जाएगा 60। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। अच्छा सवाल, अनचेंज पर सवाल मिक्सचर एलिगेशन में। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 6। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है समझ लेंगे कि एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत भार, एक कक्षा में 14 लड़कों का औसत भार 14.25 है। 14 लड़कों का औसत भार 14.25 है, ठीक है। और शेष 10 लड़कों का औसत भार 35.15 है। शेष 10 लड़कों का औसत भार 35.15 है, ठीक है। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए। तो कक्षा के सभी लड़कों का औसत भार ज्ञात कीजिए। सिंपल सवाल, योग कर लेंगे इसका तो कितना आ जाएगा 14 इंटू 14.25 प्लस 10 इंटू 35.15 डिवाइडेड बाई 14 और 10 कितना हो गया 24 हो गया। बस इसी को हम लोगों को करना है, तो कर लेंगे 14 से गुणा, 14 5 कितना होता है दोस्तों 70 होता है, बचेगा 7, 14 दूनी 28 और 28 7 कितना होता है 35, बचेगा 3, तो 3 यहाँ पे लिख लेंगे और 14 चौको कितना होता है 56, ये आ जाएगा प्लस यहाँ पे तो 351.5 आ जाएगा। इसी को हम लोग ऐड कर लेंगे तो 351.5, 5 5 0 3 1 4 1 5 6 5 11 5 3 8 1 9, 915 आ गया। 915 डिवाइडेड बाई 24, डिवाइडेड बाई 24, 14 गुणा 40.25 गुणा किया कितना आया 563.5, 563.5 10 इंटू 35.15, एक जीरो से 1 दशमलव कट जाएगा आगे बढ़ जाएगा तो कितना आ गया 351.5, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 915, डिवाइड करेंगे 24 से तो कितना आ जाएगा दोस्तों 24, 24 दूना 72 होता है और 24 दूना कितना होता है 24 दूना 72 होता है। दोस्तों 915 आ गया, 915 में से 24 से डिवाइड करेंगे, 915 में से 24 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 दूना 48 होता है, 24 तेई 72, 24 तेई कितना हो गया 72 और बचेगा 19 और ये हो जाएगा 195। तो ठीक है 24 से कितना जाएगा ये 24 सत्ते होता है 168, 7 चौको 28, 7 दूनी 14 2 16, अगर इसमें 24 और जोड़ देंगे 8 4 12 6 2 8 1 9, तो ये 8 बार चला जाएगा और बचेगा 3, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 24 से कम 24, ठीक है 6 बचेगा और 24 दूना होता है 48 और 24 पंचे 120, 38.125, 38.125 इस सवाल में क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब। सिंपल सवाल, 14 संख्याओं का औसत 40.25, 16 संख्याओं का औसत 35.15, तो 14 गुणा इतना 10 गुणा इतना बटे 24, तो 563.5 आ गया, 351.5 आ गया, जोड़ेंगे 915 आया, 915 में से 24 से डिवाइड किया 38.125 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का 6 हो चुका है 7th नंबर सवाल। 7th नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 5, 8 और 25 का चौथा समानुपाती क्या होगा।
5, 8, 25 का चौथा समानुपाती मान लिया डी। मैंने बताया है A/B बराबर C/D। 5/8 बराबर 25/D। तो 55 25 होता है और 8 25 क्या हो गया 40। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर, एकदम हलवा सवाल। ऐसे सवालों को छोड़ना नहीं है, तुरंत कम समय में नंबर को ऑब्टेन करना है, नंबर को प्राप्त करना है और आगे बढ़ जाना है। ऐसे सवाल एग्जाम में कतई नहीं छोड़ने हैं और छोड़ना भी नहीं चाहिए, और आना चाहिए सवालों को। कॉन्सेप्ट आप लोगों का एकदम क्लियर होना चाहिए। 7 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां बोला है 160 का 280%, ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। 160 का 280% माइनस 720 का 25% बराबर 200 का y%। तो y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। y की वैल्यू क्या करनी है फाइंड आउट करनी है, प्राप्त करनी है। तो इसको भी कर ले जाएंगे, सिंपल सवाल, केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन बेस्ड सवाल है तो कर लेंगे। तो 160 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 720 इंटू 25 जो दिया है, 25 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी मैंने बताई 1/4 बराबर 200 गुणा y बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक है। और 16 ठीक कितना होता है 128 होता है। 48 8 का 12, 128 बचेगा 12, 16 दूनी 32 और 12 कितना हो गया 44, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 और 4 32, 18 चौको 72 होता है, ठीक है, बराबर 2y। इधर करेंगे कि 448 में से 180 लेस करेंगे 8, ये 6, ये 3 बचेगा, ये 2, 268 बराबर 2y। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 2 3 6 2 चौको 8। y बराबर कितना आ गया 134। इस सवाल में क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 134 सवाल में क्या हो गया करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 160 का 280%, 160 गुणा 200 बटे 100, 720 इंटू 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4 बराबर 200 गुणा y बटे 100। सवाल को सॉल्व किया, उत्तर पा लिया, y बराबर कितना आ गया 134। 134 सवाल क्या हो गया दोस्तों करेक्ट जवाब, सही उत्तर। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का 9th नंबर सवाल। 9th नंबर सवाल क्या कह रहा है देख लेंगे उसे भी। बोला है 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 14, 30 और 42 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसको हम लोग ऑप्शन से करना सीखेंगे। किस तरीके से ऑप्शन दिया है, पहला 102 20, ये पहला ऑप्शन। दूसरा क्या दिया है 1004 0। तीसरा ऑप्शन 10100। चौथा ऑप्शन 1080। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो समझने की कोशिश करेंगे और इस सवाल को हम लोग कितनी जल्दी कर सकते हैं ये तो पता ही होगा कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो सकती है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितनी हो सकती है 10000, ठीक है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, लेकिन उसको हम लोग करेंगे किस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि दोस्तों इसमें क्या है 2 into 7, ठीक है। इसमें क्या है 6 into 5, इसमें क्या है 7 into 6, 6 में क्या है 2 into 3। तो आंसर तो हमारा वही होगा जो 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो अब 3 का मल्टीपल क्या कहता है, 3 का डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा तो संख्या भी वो 3 से डिवाइड हो रही है। 1 1 2 2 तो योग होना नहीं चाहिए, ऑप्शन कट गया। 4 1 5 ये भी ऑप्शन कट गया। 2 2 4 1 5 ये भी कट गया। 8 1 9 9 3 से डिवाइड है
तो ये संख्या भी क्या हो रही होगी, डिवाइड हो रही होगी। यही सवाल में क्या हो गया, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। वैसे तो बेसिक अप्रोच है, बेसिक अप्रोच किस तरीके, इसका एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या में डिवाइड करेंगे, जो भी बचेगा जोड़ेंगे और उस सवाल में क्या मिल जाएगा, सही उत्तर, करेक्ट जवाब। लेकिन जो हम लोग बेस्ट अप्रोच में जा रहे हैं, अप्रोच मैटर करती है एग्जाम हॉल में, तो अप्रोच ही हम लोग सीखेंगे। लेंदी तरीके से सवाल सीखना हमारा मकसद है ही नहीं, तो लेंदी तरीका में सिखाऊंगा भी नहीं। तो 9 नंबर सवाल हो चुके हैं। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का लास्ट सवाल 10वां नंबर क्या कह रहा है कि दो छात्र ए और बी किसी परीक्षा में शामिल हुए, ए बी से 9 अंक अधिक अर्जित करता है। दो छात्र हैं ए और बी, एक परीक्षा में शामिल हुए, ए बी से क्या करता है, 9 अंक अधिक अंक प्राप्त करता है, ठीक है। और बोला है उसके अंक दोनों के द्वारा अर्जित अंकों के योग का 60% है। जो ए भाई साहब है, दोनों के अंकों के योग का, अपने आप में दोनों कितना हो रहा होगा दोस्तों, 100%। 100% अगर ये है तो इसके अंक का 60% कौन है, ए है। तो अगर ये 60% है तो बी को कितना मिल रहा होगा, क्योंकि ये क्या है, ए प्लस बी है, तो बी कितना होगा, 60 लेस कर देंगे तो बी कितना हो रहा होगा, 40। तो ए यहां से हटा देंगे। ए और बी का रेशियो मिल गया 60 से 40, 0 से 0 गया, 3 से 2 गया। डिफरेंस कितने का आया, 1। यहाँ पे डिफरेंस कितने का है, 9 का। 1 की वैल्यू दोस्तों दी गई है 9, तो वैल्यू पूछी गई है 3 की। 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27 ही हमारा इस सवाल में क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 27 ही हमारा इस सवाल में क्या हो रहा होगा, करेक्ट जवाब, सही उत्तर। तो दोस्तों आज हम लोगों ने कर लिए हैं 10 क्वेश्चन। इसको अगर फिर से समझने की कोशिश करें तो ए जो भाई साहब है बी से 9 अंक अधिक अंक प्राप्त करता है। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। बोलता है ए जो है दोनों के योग का 60% प्राप्त करता है। माना मैंने दोनों आपस में जो योग होगा वो 100% प्राप्त कर रहे होंगे, ठीक है। 100 प्राप्त किया तो 100 का 60% कितना आया, 60 आया, ठीक है। तो 100 में से तो 60 भी शामिल है, 100 में से तो 60 भी शामिल है, तो बचेगा कितना, 40%। 40% कौन प्राप्त कर रहा होगा, बी भाई साहब। तो 6 और 40 के बीच का रेशियो कितना आया, 3 से 2। डिफरेंस कितने का आया, 1। 1 की वैल्यू कितनी दी है, 9, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27। ए भाई साहब ही पूछे गए, तो ए भाई साहब को हम लोग निकाल लेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत चल रही है, हेल्थ इशू चल रहा है, तो हम लोग अभी थोड़ा सा 10 क्वेश्चन ही, कुछ दिनों तक 10 क्वेश्चन ही करेंगे, क्योंकि गले में दोस्तों थोड़ी सी दिक्कत है। तो पढ़ाई करते रहेंगे, जी जान तरीके से पढ़ेंगे, मैं फिर से बोलूंगा, और दिखावाबाजी कतई नहीं करेंगे। माता पिता के सपने को साकार करना है दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी कम, मैंने बोला है फिर से, वैकेंसी कम है, 26,000 अप्रॉक्स वैकेंसी है। तो दोस्तों पिछली बार से अप्रॉक्स 1/2 वैकेंसी है, तो मेहनत भी आपको डबल नहीं ट्रिपल करनी पड़ेगी, और कतई जहर रूप से मेहनत करनी पड़ेगी, कतई स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी पड़ेगी, स्मार्ट अप्रोच सीखनी पड़ेगी। तो दोस्तों स्मार्ट अप्रोच सीखना है तो आप लोगों का कतई हार्दिक तरीके से स्वागत है। कहाँ पे, लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे। दोस्तों तब तक आप लोग पढ़ते रहेंगे, जी जान से पढ़ेंगे, और ख्याल रखेंगे खुद का, खुद के माता पिता का, और जो भी आपका अपना हो, कोई भी हो सकता है, जो भी आपका अपना हो उसका भी ख्याल रखेंगे, और पढ़ते रहेंगे जी जान तरीके से। तो तब तक दोस्तों हम लेते हैं विदा आपसे। जय हिंद।